हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 1967 पर ही दिया हुआ है, गिवन है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे गैल्वेनी ने हमारी रिडॉक्स रिएक्शन को दो डिफरेंट चैम्बर्स में करवा के ऑक्सीडेशन, एक साइड पे ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड पे रिडक्शन, सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल उसके अंदर करवाया था। और हमने देखा था कि एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि ऐसे ही हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने देखा था कि गैल्वेनी ने कैसे एक इलेक्ट्रोड की बात की थी कि किसी मेटल की इलेक्ट्रोड को हम उसके आयन सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या तो वहां पे रिडक्शन होती है या तो वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। तो वहां से एक वैल्यू हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आज हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। एक इजी लैंग्वेज में हम इसको क्लियरली समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, सपोज कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मेरे पास Cu2+ के आयंस होंगे और SO4 2- के आयंस होंगे, और मैंने उसके अंदर कॉपर की एक इलेक्ट्रोड डाल दी, जैसा हमने गैल्वेनिक सेल में भी किया था। पहले उस वीडियो से गैल्वेनिक सेल को समझना तो ये समझ आएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। अब मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि दो कंडीशंस थी। जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, हमने देखा था कि सिल्वर के साथ कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये रॉड पतली होती जा रही थी। और अगर हमने जिंक के साथ इस चैम्बर को लगाया था तो ये रॉड मोटी होती जा रही थी, इस पर रिडक्शन हो रहा था। तो वी कैन से कुछ भी हो, क्या है बेसिकली, अगर इस पे रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस भी हो सकती है इसका मतलब, और ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है। हर एक चीज, अगर मैं किसी मेटल की इलेक्ट्रोड को उसी के ही मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो वो चीज ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वहीं पे रिडक्शन भी हो सकता है। तो हम उसी चीज को देखते हैं कि अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो Cu2+ आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर बनाएगा। और ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इस चैम्बर में, तो कॉपर जो है वो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो रिडक्शन हो सकती है या तो ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दूं, जिंक सॉल्ट के ही सॉल्यूशन में ऐड कर दूं, तो आप देखोगे कि या तो रिडक्शन होगी, जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और जिंक मेटल बनाएंगे, या फिर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल रही हूं, तो सिल्वर रिड्यूस हो सकता है, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसके साथ मैंने जो दूसरा हाफ सेल लगाया है, कॉपर के साथ या जिंक के साथ या सिल्वर के साथ, जो मेरे दूसरा हाफ सेल यूज किया है वो क्या यूज किया, उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा। उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो इलेक्ट्रोड है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और उसको कहलाएगा कि ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, दूसरे वाले चैम्बर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उसको गेन करेगी और उससे रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस होगा मेरा जो Cu2+ है या Zn2+ है, जो सो व्हाट, इसी को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है, Cu2+ और कॉपर के बीच में, Zn2+ और जिंक के बीच में, Ag+ आयन और Ag के बीच में, अपने ही आयन और अपने ही मेटेलिक फॉर्म में, एटम की फॉर्म के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि ये पहले इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और एटम बना देगा, या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और आयन बनाएगा।
जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक बना लेगा, एटम बना देगा, या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और आयन बनाएगा। सिमिलरली कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना देगा, या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाएगा। तो कंपटीशन बेसिकली चल किसके बीच में रहा है? अपनी ही मेटल के एटम और अपने ही आयन के बीच में। और कौन क्या करेगा वो डिपेंड करेगा कि इसके साथ जो दूसरा हाफ सेल लगाया गया है वो कौन सा है, कैसे करेगा वो। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि वो कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अभी आपको ये समझना है, अभी जो मेन चीज ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is in contact with solution of its own ion। जब वो अपने ही आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या उसका आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और वी कैन से कि वो इलेक्ट्रोड दूसरे चैम्बर से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिससे पुश मिलेगा कि जाए यहां से इलेक्ट्रॉन्स को। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मेरा ये सिस्टम था, ये गैल्वेनिक सेल ही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डाला और कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डाला। एंड आई ऑब्जर्व कि मेरा जो जिंक है वो इस यहाँ पे मेरा जो जिंक है यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिखा है, इट इज +2e इधर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। तो मैंने देखा था कि मेरा जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और जो कॉपर के आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ बीच में वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो इस वोल्ट मीटर ने मुझे इस सिस्टम की एक वैल्यू दी जो थी 1.1 वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये जो सेल का ईएमएफ है ना, ये दोनों का मिला के है, दोनों का मिला के एक ईएमएफ की वैल्यू बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें ये समझना है कि ये वैल्यू आई कहां से, ये है क्या। एक इलेक्ट्रोड की बात करें ना, एक साइड की बात करें तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो दोनों को मिला के मेरा जो आंसर आया वो आया 1.1। इस चीज को हमें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझना है कि कैसे, और इसी से ही हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनेगी। तो अभी आपको मेन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्पिटिशन उसके आयन और उस इलेक्ट्रोड के बीच में ही चल रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि आपने इसके साथ दूसरा हाफ सेल कौन सा लगाया है। वही चीज इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बनाएगी कि इलेक्ट्रोड लूज करे कि इलेक्ट्रॉन गेन करे। जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि कॉपर को अगर सिल्वर के चैम्बर के साथ लगाओगे तो वो लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वही अगर आप इसको जिंक के साथ लगाओगे तो ये रिड्यूस होगा, गेन करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो में आपको आई होप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आ गया होगा कि वो क्या होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।